मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि आपके पास जो पीरियोडिक टेबल थी, हमने प्रीवियस क्लास में पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया था। ठीक है कि हमारी पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से है जिसमें 7 तो पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, और एक हमारे पास नीचे अलग से एक और ब्लॉक है जिसको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं। इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। 4 ब्लॉक है हमारे पास, एस, पी, डी एंड एफ। तो आपको पहले तो एक अच्छी सी पीरियोडिक टेबल जो है बुक में से देख के अपनी नोटबुक में नोट करनी है, जिसमें सभी एलिमेंट्स होंगे। आप उनके इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है उनको भी उनके साथ लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये फॉर्म करनी है। फिर आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम और वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब भी हम बात करेंगे कि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है वी आर मूविंग अलोंग ए पीरियड। वी आर मूविंग अलोंग ए पीरियड। दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। जब भी हम नोटबुक में पढ़ाएंगे तो भी ऐसा ही रहेगा कि लेफ्ट हमारा इधर ही रहेगा और राइट ये। इस तरीके से ही आपके पास पीरियोडिक टेबल होगी आपके सामने। तो हम लेफ्ट टू राइट जो मूव करेंगे, मतलब हम फर्स्ट ग्रुप से लेके 18th ग्रुप की तरफ जाएंगे। ठीक है, और वो जो होगा वो एक पीरियड के अलोंग होगा। इसके अलोंग होगा पीरियड के अलोंग कि हम फर्स्ट ग्रुप में थे और कहां पहुंच गए 18th ग्रुप के अंदर। ठीक है, और व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसका मतलब हम ग्रुप के अंदर मूव कर रहे हैं। कहां मूव कर रहे हैं? ग्रुप के अंदर। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि पीरियड वाइज क्या होगी और ग्रुप वाइज क्या होगी, और इन ब्लॉक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कि एस ब्लॉक में क्या होगी, पी में क्या होगी, डी में क्या होगी और एफ में क्या रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पीरियड से कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अलोंग ए पीरियड कैसी रहेगी, अलोंग ए पीरियड। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात करें, फर्स्ट पीरियड के अंदर ओनली 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और वो है आपके पास हाइड्रोजन एंड हीलियम। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और हीलियम का 2। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और हीलियम का 2। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। बिल्कुल सिंपल है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अगर हम बात करें सेकंड पीरियड की, इसकी बात करें सेकंड पीरियड की, तो सेकंड जो पीरियड होगा उसमें हमारे पास 8 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, कितने एलिमेंट्स होंगे? 8। और वो स्टार्ट होंगे लिथियम से, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये है हमारे पास सेकंड पीरियड। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये हो गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 1, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 एंड नियोन का 10। ठीक है, अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो 1s1 एंड 2s1, सॉरी 1s2 एंड 2s1। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2p2, यहाँ 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है, आसान है बिल्कुल। ये यहाँ स्टार्टिंग का तो सेम रहेगा 1s2 2s2, यहाँ 2p2 हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी रहेगी। अगर हम बात करें थर्ड पीरियड की, इसकी बात करें हम थर्ड पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पीरियड जो है उसमें भी हमारे पास 8 ही एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स है। सोडियम से स्टार्ट हो रहा है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और ये जा रहा है आर्गन तक। ठीक है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, और यहाँ अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6।
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट पीरियड था, तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर ही है। जब हम सेकंड पीरियड में आए तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में ही आ रहा है लास्ट। यहाँ 3 का कोई भी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, थर्ड शेल कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। जब हम थर्ड के अंदर आए, थर्ड पीरियड के अंदर आए, तो हम देख रहे हैं हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल के अंदर ही जा रहा है, थर्ड शेल के ऑर्बिटल के अंदर या सब शेल के अंदर जा रहा है, 3s के अंदर, 3p के अंदर, 4 कहीं भी नहीं है। लेकिन जब हम देखेंगे फोर्थ शेल की, अगर हम फोर्थ पीरियड की जब हम बात करें तो हमारे पास है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। क्या आ गया हमारे पास 4s1। 4s1 आ गया तो हम देख रहे हैं फोर्थ जो पीरियड है हमारे पास, उसके अंदर जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ शेल के अंदर आएगा। किसके अंदर आ रहा है? फोर्थ शेल के अंदर। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल के अंदर जरूर प्रेजेंट होगा। ठीक है, पोटेशियम में भी होगा और आपके पास कैल्शियम में भी होगा। उसका एटॉमिक नंबर 20, यहाँ कैल्शियम आएगा इससे आगे। लेकिन ये जो एलिमेंट्स है हमारे पास, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 एटॉमिक नंबर 21 से और यहाँ 30 तक आएगा। स्कैंडियम से स्टार्ट होगा और जिंक पे खत्म होगा। किस पे खत्म होगा? जिंक पे। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होगी कि अगर मैं बात करूं स्कैंडियम की तो इसका एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 4s2 एंड 3d1 की जो अब लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3d के अंदर जाएगा। इसके अंदर जाएगा 3d के अंदर। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि फोर्थ शेल के अंदर तो अब भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जब फोर्थ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो एलिमेंट का आएगा फोर्थ पीरियड के अंदर। नेक्स्ट में देखेंगे तो फिफ्थ पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? फिफ्थ शेल के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन तो जरूर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ अगर हम देखें तो 30 के बाद 30 तक जब पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d10। कितनी हो जाएगी? 3d10। और जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आएगा जिसके एटॉमिक नंबर 31 होगा, गैलियम होगा। क्या होगा? गैलियम। 31 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 एंड 3d10 4s2 4p1। क्या हो जाएगी? 4p1। फिर से फोर्थ शेल जो है वो फिल करना स्टार्ट कर देगा। और यह आपने पढ़ा है कि हम 3d जो है उससे पहले 4s को फिल करते हैं। 3d से पहले हमने किसको फिल किया? 4s को। अब वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले ही सीखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है? फोर्थ शेल के अंदर। अगर हम फोर्थ पीरियड की बात करें तो ऐसे ही फिफ्थ में रहेगा, सिक्स्थ में और सेवंथ में। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई पीरियड वाइज। अब हम बात करेंगे ग्रुप वाइज, वो कैसी होगी उसको देखते हैं। अगर हम बात करें अलोंग ए पीरियड की, तो अलोंग ए पीरियड जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, या हम कह सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगी। कैसे? वो देखते हैं कि अगर मैं बात करूं ग्रुप फर्स्ट की, इसकी बात करूं ग्रुप फर्स्ट की, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 3 11 19, ठीक है, और इसका आएगा आपके पास 37। कितना हो जाएगा? 37 एंड सो ऑन। तो अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो ये आएगी 1s1, ये आएगी 1s2 2s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p6 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। क्या आ जाएगी? 4s1।
तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो लास्ट शेल है या जो लास्ट ऑर्बिटल है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, हमारे पास सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है। सभी के आउटर मोस्ट शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ग्रुप वाइज सभी में ऐसा ही होगा। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर रहेगी, उसमें चेंज नहीं हमें देखने को मिलेगा। सबकी वैलेंसी हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट सेम रहेगी। कुछ हम देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे कि जो लोअर केस जितने हैवियर एलिमेंट्स हो जाएंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा हमें चेंज, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही वैलेंसी के अंदर हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। उसको आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ सभी की वैलेंसी हम बता सकते हैं कि 1 होगी। कितनी होगी, यहाँ तो 1 होगी सभी की। क्यों, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल में भी 1 आएगा, इसके में भी 1 आएगा। तो सभी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। जब डोनेट करेंगे तो एक ही बॉन्ड बनेगा और एक ही वैलेंसी होगी। ठीक है, तो ये तो बात होगी ग्रुप वाइज। अब हम बात करेंगे ब्लॉक वाइज कि हमारे पास जो 4 ब्लॉक हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। अगर हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी, इसकी हम बात करेंगे, फिर कुछ एग्जांपल देखेंगे कि जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो होगी आपके पास NS122 NS122 where N is 1 2 3 4 and so on। कि S ब्लॉक जो एलिमेंट्स है हमारे पास उनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगी। ठीक है, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो लास्ट में हम देख रहे हैं इनकी जगह क्या है, 3 है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, एटॉमिक नंबर 20, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक या N की जगह क्या आ गया, 4, और S में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 हो सकते हैं या 2, मतलब 1 और 2 है, तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 हो गया। अब अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, तो N की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ N की जगह 4 था और यहाँ N की जगह क्या है, 3। लेकिन हम देख रहे हैं क्या तो लास्ट में S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे या एक ही हमें देखने को मिलेगा। तो ये जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी S ब्लॉक एलिमेंट्स की। और S ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास कौन कौन से ग्रुप होंगे, ग्रुप नंबर फर्स्ट टू सेकंड, केवल फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है वो हमारे पास किस में आएंगे, S ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब हम बात करेंगे P ब्लॉक एलिमेंट्स की, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहेगी वो देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें P ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो P ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ग्रुप होंगे वो होंगे ग्रुप नंबर 13 to 18 एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम जो है वो S ब्लॉक के अंदर आता है। हीलियम किसके अंदर आता है, S ब्लॉक के अंदर आएगा। ठीक है, वो P ब्लॉक के अंदर नहीं होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, तो S में ही जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये S ब्लॉक के अंदर काउंट होता है, P ब्लॉक के अंदर काउंट नहीं होता है। अब इनकी अगर मैं बात करूं जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो होगी आपके पास NS2 NP126 where N is 2 to 7। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी जनरल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अगर मैं बात करूं सल्फर की, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, क्या हो जाएगी 3p4। ठीक है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम देख रहे हैं N की जगह क्या आ गया, 3, यहाँ N की जगह 3 है,
यहाँ देख रहे हैं तो n की जगह कितना है आपके पास 2 है, सेम है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p में 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की या हम देखें एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p1 लास्ट में। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो 1 से लेके 6 तक हो सकते हैं। यहाँ भी n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होंगी, p ब्लॉक एलिमेंट्स की। किसकी हो जाएंगी, p ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब हम बात करेंगे d ब्लॉक एलिमेंट्स की। किसकी बात करेंगे, d ब्लॉक एलिमेंट्स की। d ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो d ब्लॉक के अंदर हमारे पास जो होंगे ग्रुप, वो होंगे ग्रुप नंबर 3 to 12, ग्रुप नंबर 3 to 12। ये सभी किस में आएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। 3 से लेके और 12 तक, 3 से लेके 12 तक सभी किसके अंदर आएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। और इनकी जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी आपके पास n-d1 to 10 एंड ns1 to 2 या 0 to 2 ये होता है, ठीक है, ns0 to 2। और n की जो वैल्यू है वो आपके पास हो सकती है 3 to 7। कितनी हो सकती है, 3 to 7। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, तो ये आएगी आपके पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2। क्या हो जाएगी, 4s2। तो n की वैल्यू कितनी है, 4, और n-1 करेंगे तो कितना आएगा, 3, तो ये है 3। कि d जो है, d के आगे कितना होगा n-1, तो ये 5 है, तो ये 4 होगा, ये 6 है तो ये 5 होगा, इससे एक ये कम रहेगा, तो यहाँ n कितना है 4, तो उससे कम है 3, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। और आयरन है, जिंक हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s2 3d10 एंड 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी के अंदर जाएगा। यहाँ जाएगा, डी सबशेल के अंदर जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तो हमारे पास 28 एलिमेंट्स होते हैं एफ ब्लॉक के अंदर। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 28 एलिमेंट्स। इस ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल से सेपरेट रखा गया है। क्यों, क्योंकि इनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ फिट नहीं कर सकते, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ मैच नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने उनका एक अलग से ब्लॉक बनाया और वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। 28 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 28 एलिमेंट्स। और यहाँ जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी n-2d n-2 f 0 से लेके 14 तक, n-1d 0 to 2 एंड ns2। ये जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी किसकी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। किसकी होगी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इसमें हम पढ़ते हैं कि ये ग्रुप में नहीं है ना ही किसी पीरियड के अंदर है, तो इसके अंदर हमारे पास 2 सीरीज होती है। फर्स्ट सीरीज को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज। और जो सेकंड सीरीज होती है इसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। तो इनके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो काफी हैवियर होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सभी एलिमेंट से अलग होती है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हम देखेंगे आगे, हमें 12th क्लास में इस यूनिट को पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। अलग से एक यूनिट है जिसमें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो देखेंगे इनमें से जो मोस्टली है वो रेडियो एक्टिव है। कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है। आधे से ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना काफी टिपिकल है। तो इनमें हम इनकी प्रॉपर्टीज को वहां ज्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हम बताएंगे। तो अब ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थे, इनको सेपरेट रखा गया है, ठीक है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगी और n की वैल्यू जो है वो 6 to 7 रहेगी केवल,
क्या रहेगी 6 to 7 रहेगी। ठीक है, तो ये बात थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, इसके एग्जांपल जो है वो हम बाद में देखेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने की है आज समझिए, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, कि ग्रुप वाइज क्या चेंज आ रहा है, पीरियड वाइज क्या चेंज आ रहा है, ब्लॉक वाइज क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, इसको करेंगे, अगर इसमें कोई भी डाउट रहती है तो जरूर पूछेंगे। फिर कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में, कि जब हम अलोंग ए पीरियड या अलोंग ए ग्रुप मूव कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है एलिमेंट्स की, कि उनके साइज में क्या चेंज आएगा, उनकी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज आएगा, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई डाउट रहे तो जरूर पूछना। ठीक है, थैंक यू।